हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो साउंड है, ध्वनि है, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, कैसे ट्रेवल होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के थ्रू। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप तक आवाज मेरी आ रही है, तो उसके लिए माध्यम की जरूरत है। वो माध्यम, अभी मेरे पास जो माध्यम है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वो है हवा। तो हवा में जो मेरा आवाज है, वो हवा से कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और वो कैमरे के माइक तक जा रहा है, उसके बाद फिर वो आपके माइक तक जा रहा है, आपके फोन के माइक तक जा रहा है, और आपके कानों तक कैसे पहुंच रहा है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, सिल्की स्प्रिंग जिसे कहते हैं, इसे आपने जरूर देखा होगा। तो आइए इसे समझते हैं कि कैसे साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल होता है। तो जैसे कि मैं जब बोल रहा हूं तो वाइब्रेशन के थ्रू आवाज बाहर आ रही है, वो आप तक कैसे पहुंच रही है? तो देखिए, ये हवा के मॉलिक्यूल समझ लेते हैं इसे। ये जो आपके पास स्प्रिंग है, इसके जितने भी आपके पास ये बैंगल्स दिख रहे हैं, आपके पास ये चूड़ी दिख रहा है आपको, वो सारे क्या मानिए आप? हवा के कण, हवा के अणु, हवा के मॉलिक्यूल्स मानिए। ये सारे चारों तरफ हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही मैंने कुछ बोला, वहां से साउंड, जैसी साउंड एनर्जी बाहर आई, अब वो कैसे ट्रेवल होती है, इसे आप देखिए, इसे आप गौर से देखिएगा, ये कैसे ट्रेवल होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मैं यहां से एक साउंड दे रहा हूं, साउंड एनर्जी आ रहा है, अब ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, या आप इसे एज्यूम कीजिए ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए साउंड एनर्जी मैं दे रहा हूं, अब देखिए वो कैसे ट्रेवल होगा, लाइक दिस। अगर मैं बहुत ज्यादा लाउड बोल रहा हूं तो एनर्जी और ज्यादा आएगी। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, ये सारे हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल हो रही है। इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। देखिए, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही हैं। ये मैंने यहां पर टेप लगाया हुआ है, ब्लैक कलर का टेप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने इसलिए लगाया हुआ है, वो जो आपके पास ये वाला जो बैंगल है जहां पर इसमें टेप लगा हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स वहीं पर है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स है, वो वहीं पर है, बस वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वेव के थ्रू। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, मॉलिक्यूल जो का मूवमेंट है, और जो वेव का मूवमेंट है, कि वेव एक तरंग का जो मूवमेंट है, ये जो तरंग जा रहा है, देखिए वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट और जो वेव जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो ध्वनि तरंग है वो किसके माध्यम से जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और मॉलिक्यूल्स उसी जगह पे है, हवा के मॉलिक्यूल्स वही हैं, लेकिन वो एनर्जी का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए वो ब्लैक वाला टेप वही है, बस वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें और एक अच्छी बात आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इस पे गौर से देखेंगे, इस पे देखिए गौर से, कहीं पर तो ये संकुचित होता हुआ दिख रहा है आपको, और कहीं पर वो एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, कहीं पर कंप्रेस होता हुआ दिख रहा है, और कहीं पर वो एक्सपांड है, हवा के मॉलिक्यूल्स है। देखिए आप ऑब्जर्व करिए, कहीं पर आपको कंप्रेशन नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीके से जब हम कुछ बोलते हैं, तो जो वाइब्रेशन, जो एयर होते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। एयर जो है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को टकराता है, और एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये साउंड का एनर्जी ट्रांसफर करता है। लेकिन कहीं पर मॉलिक्यूल ज्यादा सघन हो जाते हैं, ज्यादा संकुचित हो जाते हैं, उसे कंप्रेशन कहते हैं। और जहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं, फैलाव जिसमें होता है, वो रेयरफेक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। अणु मॉलिक्यूल्स जो है, साउंड के एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही साउंड का ट्रांसफर करते हैं। तो कभी उसमें संकुचन दिखाई देता है एक पास, कहीं उसमें फैलाव दिखाई देता है। इसी तरीके से वेव जो है, साउंड की वेव, साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक बार और आप इसे देखिए और अच्छे से समझिए कि कैसे साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से। होप सो आप सभी ने साउंड एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से जाती है, ये आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।